जय माता दी फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निधि तोफाल व्लॉग्स में। और मैं हूँ निधि तोफाल। तो फ्रेंड्स, आज कोई व्लॉगिंग मैं अपलोड नहीं कर रही हूँ चैनल पे। एक्चुअली ये एक वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं क्यों ये वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि 2 दिन पहले मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि निधि तू केदारनाथ यात्रा गई थी बट तूने वहाँ की जो व्लॉगिंग है वो अपलोड नहीं की है यूट्यूब चैनल पे, क्यों। तो मैंने सोचा कि मेरी एक फ्रेंड के माइंड में ये क्वेश्चन आया है, तो क्या पता किसी और के भी दिमाग में ये क्वेश्चन आया हो कि केदारनाथ गई बट व्लॉगिंग नहीं डाली है जी। तो मैं वही चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने क्यों नहीं डाली है, क्या रीज़न था। एक्चुअली कि हम 5 तारीख को हम जब केदारनाथ से आ गए थे तो 6 तारीख को मैं सीधा गाँव गई थी हम। तो 6 तारीख को शाम को मेरा फ़ोन का जो पासवर्ड है वो मतलब लॉक हो गया था। मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने क्या डाला था। और मैंने 1-2 बार ट्राई किया, उसके बाद फिर मेरी बहन ने भी उसमें 2-3 बार ट्राई मारा और उसके बाद वो फ़ोन लॉक हो गया। ठीक है, उसके बाद वो खुला ही नहीं। उसके बाद फिर जब मैंने ऋषिकेश आई, उसके बाद फिर जब मैंने अपने आईफोन का जो पासवर्ड है वो फॉरगेट करवाया तो उससे मेरा जितना भी डाटा था फ़ोन में वो सब उड़ गया था। सब मेरी फ़ोटोज़ थी उसमें, मैंने व्लॉगिंग के लिए वीडियोस क्रिएट किया था, मतलब वीडियोस भी बनाई थी, शूट वगैरह भी किया था कुछ। तो वो सब कुछ उड़ चुका था, इवन मेरी फ़ोटोज़ तक उड़ चुकी थी। और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, मैंने आई क्लाउड का जो ऑप्शन है वो भी ऑन नहीं किया था और उसमें भी सेफ नहीं हुई। तो मैं वहाँ से कहाँ से फिर वो वापस ले सकती थी बैकअप। तो बैकअप भी मेरे पास कुछ नहीं था। तो उसके बाद मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा हिल गया था। तो इसी कारण मैं ना ही अपना इंस्टाग्राम पे मैं फ़ोटोज़ अपलोड कर पाई, ना ही रील्स अपलोड कर पाई। इवन व्लॉगिंग तो फिर मैंने कैसे ही अपलोड करनी थी। तो मुझे आप लोगों को बताने में बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख। बट मैंने आपसे अपने एक व्लॉग में भी बोला था कि मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस जो केदारनाथ का है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वो मैं इसी वीडियो में शेयर कर लेती हूँ आप लोगों से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं 2 तारीख को ऋषिकेश से अपने भाई के साथ गाँव गई थी और 3 तारीख को हमारी यात्रा शुरू हो गई थी घर से। तो हम सबसे पहले घर से निकले और हमारे उधर से एक साइड पड़ती है नैलचामी, तो वहाँ से शॉर्टकट रास्ता है सीधा अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग के लिए। तो तिलवाड़ा रोड बोलते हैं उसे। तो तिलवाड़ा से हम सीधा रुद्रप्रयाग चले गए थे और रुद्रप्रयाग से बहुत शॉर्टकट है फिर हमारा सोनप्रयाग तक जाने के लिए। तो सबसे पहले तो पापा कह रहे थे कि हेली से चल जाते हैं हम, बट हेली भी हमें मिला नहीं क्योंकि बुकिंग जो थी वो हेली की ऑलरेडी फुल हो रखी थी। तो इसलिए हमें कहीं से भी हेली के लिए नहीं मिला। सबसे पहले हम फाटा गए थे, फाटा से फिर जो दूसरा सेंटर है वहाँ पे भी नहीं मिला। तीसरे फिर हमने गए नहीं क्योंकि उन्होंने कहा कि हर जगह बुकिंग हो रखी है तो मुश्किल ही मिलेगी आपको हेली। और हेली पापा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि हमारे परिवार में एक दादी बहुत ज़्यादा सीरियस थी। तो पापा ने कहा कि अगर हम पैदल चलते हैं तो पता चल रहा है कि हमारी यात्रा आधे में ही स्टॉप हो जा रही है, अगर दादी एक्सपायर हो गई थी। बट माता रानी की कृपा से और बाबा भोले की कृपा से हमारी यात्रा एकदम सही तरीके से हो गया थी सफल। और दादी तब एक्सपायर हुई जब हमारी यात्रा हो गई थी, उसके 1 हफ्ते बाद दादी एक्सपायर हुई थी। तो मेरी भी और मेरी दोनों बहनों की भी बहुत इच्छा थी कि हमारी जो पहली यात्रा है वो पैदल ही हो। तो भोले बाबा ने भी हमारी सुन ली और हमारी जो यात्रा थी पहली वो पैदल ही हुई। तो फिर हमने हेली का भी ज़्यादा कुछ किया नहीं, तो पापा ने कहा चलो पैदल ही चलते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो माता रानी ने और भोले बाबा ने हमारी सुन ली। उसके बाद फिर हम सीधा वहाँ फाटा से सीधा सोनप्रयाग चले गए थे और सोनप्रयाग में हमने रात को वहाँ पे स्टे किया और सुबह 4:30 बजे या 5 बजे हम वहाँ से निकल गए थे सोनप्रयाग से गौरीकुंड। तो गौरीकुंड के लिए हमने गाड़ी ली, वहाँ पे जो लोकल गाड़ी होती है सिर्फ वहीं पे वही चलती है वहाँ पे। तो हमने वहाँ से गाड़ी ली थी और फिर हम गौरा मंदिर गए थे वहाँ पे, जो नहीं सॉरी गौरीकुंड गए थे हम वहाँ पे। जो माँ गौरजा, माँ गौरी और माँ गौरा बोलो चाहे माँ पार्वती बोलो, उनका मंदिर है, यानी शिव की अर्धांगिनी। और हमारी कुल देवी भी वही है। तो वहाँ पे जाके मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला, एकदम पॉजिटिव वाइब जिसे बोलते हैं ना वो वहाँ पे मिली। बस हम नहाए नहीं वहाँ पे क्योंकि हम रूम से ही नहा गए थे। पापा ने कहा फिर लेट हो जाएगा, रूम से ही नहा लेते हैं। और फटाफट से फिर हमने रूम पे नहा गए थे। फिर वहाँ पे हम नहा नहीं पाए, बट हमने वहाँ पे दर्शन कर लिए थे माता के। और कुंड में भी थोड़ा बहुत हमने वहाँ के जो पानी है वहाँ पे जो कुंड भी जाता है पानी, तो वहाँ से हमने थोड़ा बहुत अपने हाथ पैर मुंह वगैरह धुल लिया था। और थोड़ा सा जो पंच स्नान बोलते हैं जिसे हम, वो हमने कर लिया था सबने। और फिर माता के दर्शन किए हमने अंदर। और माता के ही जस्ट सामने भोले बाबा का भी एक छोटा सा मंदिर है, सब प्राचीन मंदिर है वहाँ पे।
और उसके बाद फिर हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें हुई बेस कैंप से ऊपर जाने में, जहाँ के मतलब मंदिर पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर रहता है, वहाँ से खड़ी चढ़ाई थी। तो जैसे तैसे हमने बैठ के, जिसे बोलते हैं, तो बैठ के हम तीनों ने अपनी यात्रा कंप्लीट की। मतलब हम जैसे स्टार्टिंग तो कम से कम हमने 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर जो यात्रा है वो थोड़ा बहुत अच्छे से कर ली थी। लेकिन उसके बाद जो यात्रा थी हमारी 15-16 किलोमीटर के बाद की जो यात्रा थी, जिसमें हम खड़ी चढ़ाई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे हम 5-10 मिनट चल रहे थे, फिर 5 मिनट बैठ रहे थे, 5-10 मिनट चल रहे थे, 5 मिनट बैठ रहे थे। तो मेरा भाई और पापा तो मंदिर में पहुँच गए थे, बट मैं और मेरी बहन और तो आराम से जा रहे थे। तो हम तीनों पहुँचे थे वहाँ पे 5:30 बजे के करीब, शाम के 5:30 बजे के करीब हम वहाँ पे पहुँचे थे, बड़ी मुश्किल से रो के और बैठ के। पर जैसे भी यात्रा थी हमारी बहुत अच्छे से हो गई थी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और इवन मेरा तो सबसे बड़ा ड्रीम था कि मैं एक बार केदारनाथ की यात्रा ज़रूर करूं, और भोले बाबा ने मुझे बुला लिया था अपने कपाट बंद होने से पहले। तो बस एक ड्रीम तो मेरा पूरा हो गया था। और मेरा ये भी ड्रीम था कि मैं त्रिजुगी नारायण भी जाऊं और माँ काली मठ के भी मंदिर जाऊं, बट टाइम नहीं था हमारे पास। बट कोई बात नहीं, जब वहाँ का बुलावा होगा तो हम वहाँ भी चले जाएंगे। तो फिर हमने शाम के दर्शन किए भोले बाबा के अंदर। तो जहाँ पुष्प गृह है वहाँ के दर्शन तो नहीं हो पाए ढंग से शाम के टाइम पे, बट बाहर से हो गया था, अंदर पहुँच गए थे हम, तो बाहर से हो गया था। और उसके बाद फिर हम दर्शन करके आरती उरती का करके उसके बाद हम रूम पे चले गए थे खाना वगैरह खा के। और उसके बाद सुबह 4:30 बजे हम मंदिर में पहुंच गए थे अंदर। तो सुबह की जो दर्शन थे ना वो बहुत अच्छे से हुए, बहुत ही अच्छे से। मतलब अंदर तक जाके शिवलिंग को टच करना, वहाँ पे पूजा करना, और बहुत अच्छा था मतलब वहाँ का एक्सपीरियंस। और अंदर ना इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। तो मैं वहाँ का ना मंदिर के अंदर का मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने वहाँ पे क्या क्या देखा और कैसा कैसा था। तो सबसे पहले तो जैसे एंटर करते हैं तो सबसे पहले नंदी महाराज जी वहाँ पे विराजमान थे आंगन में। और चारों तरफ जो पंच पांडव होते हैं, पांडवों की मूर्तियाँ थी, बहुत प्राचीन मूर्तियाँ थी, बहुत पुरानी, जिसे बोलते हैं आजकल की नहीं थी, बहुत पुरानी थी, बहुत पुरानी जिसे बोलते हैं। पंच पांडव की जो मूर्तियाँ वहाँ पे थी चारों तरफ, और माता कुंती की भी वहाँ पे मूर्ति थी, और पांचों पांडव की जो पत्नी है द्रौपदी, उनकी भी वहाँ पे मूर्ति थी। कृष्ण की भी मूर्ति थी वहाँ पे, और लक्ष्मी नारायण की भी मूर्ति थी वहाँ पे। और बीच में तो नंदी महाराज जी विराजमान ही थे अपने प्रभु के सामने पे। और जब अंदर पुष्प गृह में जाते हैं, अंदर जहाँ शिव विराजमान है भोले बाबा हमारे, तो वहाँ पे तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में विराजमान थी। लेफ्ट राइट को मुझे इतना अभी याद नहीं आ रहा, बट एक तरफ श्री गणेश जी विराजमान थे, उनके छोटे पुत्र और प्रथम पूज्य श्री गणेश जी विराजमान थे। और एक तरफ उनकी धर्म पत्नी यानी कि माता गौरा, माँ पार्वती, माँ गौरजा विराजमान थी। और अंदर पूरी जो दीवार थी वो सोने की थी। तो मेरे पापा ने बोला कि इससे पहले कि यहाँ पे चांदी लगी हुई थी, बट अब यहाँ पे सोना लग चुका था। और पूरा नीचे शिवलिंग के भी नीचे पे जो भी था वो सब सोने का था। अंदर के दर्शन करके ना सच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, इतनी पॉजिटिव वाइब्स ना, मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपको। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और जो शिवलिंग था वो नॉर्मल शिवलिंग नहीं था, वो ट्रायंगल शेप में भी बोल सकते हैं, या पूरा ट्रायंगल भी नहीं बोल सकते उसे हम। जैसे नंदी का होता है पीछे का, जो पीछे गर्दन के पीछे जो शेप होती है ऐसे, वैसा वाला था वहाँ पे शिवलिंग। हमने मंदिर के दर्शन कर लिए थे अंदर। उसके बाद फिर हम जब बाहर आए तो मंदिर के ही जस्ट पीछे एक मंदिर है वहाँ पे, और वो भी बहुत प्राचीन मंदिर है, वो भी शिव का ही मंदिर है एक तरह से। और उसके बाद फिर हम जो मेन केदार मंदिर है उसके पीछे ही सीधा भीमशिला है। जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो उसी शिला ने वहाँ पे मंदिर को बचाया था। तो सिर्फ एक केदारनाथ का मंदिर बचा था वहाँ पे उस टाइम पे, और एक माँ गौरा का मंदिर बचा था नीचे गौरी कुंड में, गौरा का मंदिर बचा था एक। सिर्फ शिव शक्ति का ही मंदिर वहाँ पे बचा था, और सब तहस नहस हो गया था कि। और उसके बाद फिर जब हम भीमशिला के दर्शन कर लिए थे हमने, भीमशिला के ही पीछे है जो हमारे हिंदू धर्म को जिन्होंने स्थापित किया, जिन्होंने बचाया, शंकराचार्य जी, उनका है वहाँ पे प्रांगण। तो वहाँ पे शंकराचार्य की मूर्ति है
जिन्होंने 4 धाम की जो खोज है उन्होंने ही की है। तो जो शंकराचार्य हैं वो बेसिकली केरल से बिलोंग करते हैं, बट उनकी जो जन्मभूमि है वे केरल है, लेकिन जो उनकी मृत्यु भूमि है वो उत्तराखंड के केदारनाथ घाटी ही है। तो उन्होंने वहीं पे समाधि ली थी कि, और वो शिव के ही अवतार माने जाते हैं, तो इसीलिए उनका नाम शंकराचार्य है। और उनको ना जो हिंदू धर्म में जनेऊ पहना जाता है, तो उन जो शंकराचार्य हैं उनकी जो पीढ़ी है, उनकी जो जनेऊ होता है वो ऑलरेडी उनके शरीर पे ऑलरेडी बन के आया रहता है जन्म से ही। तो ये मेरे पापा ने मुझे बताया, और जो पंडित हैं उन्होंने हमें बताया था वहाँ पे। तो वो वहाँ की वो वीडियो भी डिलीट हो चुकी है, मुझे बहुत दुख हो रहा है उस चीज़ का भी। और देन फिर पापा ने बोला कि हम ऊपर भटुक भैरव जो मंदिर है वहाँ पे चलते हैं ऊपर, मतलब केदारनाथ से कम 3 से 4 किलोमीटर ऊपर से वहाँ पे बर्फ़ पड़ रखी थी। तो मैंने पापा को बोला, पापा अभी तो फ़िलहाल बस की नहीं है, हालत इतनी टाइट हो चुकी है, तो अभी बिल्कुल बस की नहीं है, तो जब दूसरी बार कभी आएंगे तो तब चल लेंगे। तो पापा ने कहा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी बल। तो दैन फिर हम सीधा वहाँ से फिर कम से कम 7:30-8 बजे के करीब हमने केदारनाथ से नीचे के लिए हमने यात्रा शुरू कर ली थी, अपना नीचे डाउन होने के लिए। और 5:30 से 7:30 से 8 बजे के करीब हम घर पे पहुँच गए थे अपने, वहीं शॉर्टकट नैनीचामी के रास्ते से हम सीधा अपने घर पहुँच गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब